तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज में हमले की भारत ने निंदा की है। जीएफएस गैलेक्सी जहाज पर हमले की भारत ने निंदा की है। जहाज पर कुल 11 भारतीय नाविक थे। यह एमईए की तरफ से कहा गया है, एक भारतीय नाविक अब भी लापता है। तो विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है। ओमान में भारतीय दूतावास की घटना पर नजर है। कमर्शियल शिपिंग पर हमले बंद हो, यह बात भारत की तरफ से कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग सुरक्षित रखने की अपील की गई है। तो होर्मुज में भारतीय नाविकों वाले जहाज पर ईरान की तरफ से किए गए हमले की भारत सरकार ने कड़ी निंदा की है। आज ही होर्मुज में कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हमला हुआ है। विदेश मंत्रालय ने इस घटना की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम आज सुबह ओमान के तट पर कमर्शियल जहाज जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर 11 लोग सवार थे। 11 भारतीय नागरिकों में से अब तक 10 को बचाया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक लापता है। ओमान में हमारा दूतावास स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है और चल रहे सर्च ऑपरेशन पर निगरानी रखी जा रही है। तो बड़ी खबर उस बीच आपको बता दें, होर्मुज में कमर्शियल जहाज पर हमला किया गया और इस जहाज में 11 भारतीय सवार थे। इन 11 भारतीयों में 10 को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। एक भारतीय नागरिक अब भी लापता है। तो भारत ने इसकी कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि ओमान के अधिकारियों के साथ वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन के बीच ये समझना होगा कि भारत ने इस शिप पर हुए हमले को लेकर कड़ी निंदा की है। होर्मुज में कमर्शियल जहाज पर हमले को लेकर भारत ने कहा है कि ऐसे हमले आपको बंद करने होंगे। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए तमाम जरूरी अपडेट के साथ। आरजू, क्या कुछ कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, एक बार विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को एक बार फिर से झड़प जो है वो देखने को मिली और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ओमान के तट पर साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमला था। इससे इस हमले के बाद भारत जो है वो कहीं ना कहीं भड़क गया है, क्योंकि भारतीय नागरिक जो है वो उस जहाज पर सवार थे। विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भारत जीएफएस गैलेक्सी जहाज पर हुए हमले की निंदा करता है। वहीं जानकारी दी गई कि जहाज पर 11 भारतीय नागरिक जो है वो सवार थे और इसमें से 10 को सुरक्षित बचाया गया। लेकिन अगर बात करें, जबकि इसमें से एक भारतीय जो है उसका पता अभी नहीं लग पाया है, यानी कि वो भारतीय लापता है और उसकी तलाश जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के अभियान के द्वारा जो है वो जारी है। और ऐसे में देखिए ये रुख जो है वो अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास हालातों पर निगरानी जो है वो भी रखे हुए लगातार ओमान के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर जो एक भारतीय है उसको खोजने का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी चलाया जा रहा है। ऐसे में भारत लगातार जो ऑफिशियल्स हैं ओमान में उनके साथ बातचीत कर रहा है, उनसे कांटेक्ट कर रहा है और ऐसे में ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो 11 थे उसमें से 10 को तो सुरक्षित बचाया गया, लेकिन एक जो है उसका अभी भी पता लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। भारत ने बचाव अभियान में सहयोग के लिए ओमान सरकार का फिलहाल जो आभार है वो भी जताया है और भारत ने कहा कि हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर लगातार जो हमले हो रहे हैं उन पर गंभीर चिंता जो है वो भी जताई है। और ऐसे में हमले न सिर्फ समुद्री व्यापार जो है क्षेत्र उनकी शांति के लिए कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं। और देखिए अब सिर्फ जो कॉमर्शियल वेसल है उन पर ही नहीं, बल्कि ये जो जहाज है जिस पर अटैक किया गया उसमें नागरिक जो है वो मौजूद थे, तो इसकी वजह से चिंता जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है और भारत ने खासतौर पर इस पे चिंता जो है वो जताई है। जी अर्जुन, हमलों के बीच ईरान की तरफ से एक बयान भी आया था, उस बयान का भी मैं जिक्र करूंगा। ईरान की तरफ से यह कहा गया था कि कुछ कट्टरपंथी संगठन उनके ही देश में मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ ईरान का संघर्ष विराम हो और वो इन जहाजों पर हमले को लेकर कहीं ना कहीं से आगे एक्टिविटी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसको लेकर कोई और अपडेट, क्योंकि भारत के 11 नागरिक इस जहाज में सवार थे। जी
जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही देशों की अगर बात करें तो कहीं से भी ये सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही तरफ से बयानबाजी जो है वो देखने को मिल रही है। ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी। ईरान की तरफ से भी उस दौरान जब फ्यूनरल चल रहा था उस दौरान भी अमेरिका के कमर्शियल वेसल पर अटैक जो है वो किया गया था। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी लगातार, अगर हम बात करें बीते दिन किस तरीके से ट्रंप ने कहा था कि अगर उन्हें कुछ भी होता है तो ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाए। तो दोनों ही तरफ से देखिए इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दो देशों की लड़ाई की वजह से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से कह सकते हैं इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है, चाहे वो सिविलियंस पर हो या फिर जो चीजें हैं स्टेट ऑफ हॉर्मूज में जो टेंशन है उसकी वजह से जो चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं देशों तक उसकी वजह से हो। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो ये लड़ाई है ईरान और अमेरिका की, वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को अफेक्ट कर रही है, वहां के लोगों को अफेक्ट कर रही है। और ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द हालातों को सामान्य किया जाए। जी अर्जुन, ईरान इसको उकसावे की कार्रवाई कह रहा है। ईरान का यह कहना है सीधे तौर पर कि उसके ही देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं कि युद्ध लगातार चलता रहे और ईरान बैकफुट पर रहे, क्योंकि वो जानता है अमेरिका से वो सीधे तौर पर लड़ नहीं सकता है। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं। और देखिए जिस तरीके से आप भी बार बार जिक्र कर रहे हैं इस चीज का कि ईरान की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि बहुत लोग चाहते हैं कि इस तरीके से जो टेंशन्स हैं वो लगातार बनी रहे, ईरान सामने आकर युद्ध ना लड़े। देखिए कई सारी चीजें हैं जो देखने को मिल रही हैं, लेकिन कहीं से भी जो एक्शंस है उसमें ये नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से भी जो जवाबी कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं। अर्जु, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो बिल्कुल अर्जु लगातार तमाम जरूरी अपडेट्स दे रही हैं। तो चलिए इन तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, समस्तीपुर के ऐतिहासिक चकोटी मठ में बड़ी चोरी